हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। अपराधी मित्र से, मैं श्रमदान करने आ रहा हूँ। मित्र, अच्छा, कहाँ से? अपराधी, जेल से। 6 महीने का श्रम करवास हुआ था। रोगी, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका मुफ्त में कर दूंगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी, शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। डॉक्टर, मैं आपको काफ़ी दवाएं दे चुका हूँ लेकिन असर नहीं हुआ। अब मैं दवा बदल कर देखता हूँ। रोगी, नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर बदलने की सोच रहा हूँ। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उनसे बारिश का वादा कीजिए। सुरेश ने मिथिलेश से कहा, तुम समझते क्या हो? मैंने 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। मिथिलेश, उससे क्या होता है? 2 गायों का दूध पीने के बाद भी बछड़ा बैल ही बनता है। मेहमान, बच्चों को पैसा इकट्ठा करने के लिए आप उन्हें गुल्लक क्यों नहीं ले देते? मेजबान, हमारा अनुभव है कि गुल्लक बच्चे को कंजूस और माँ बाप को चोर बना देते हैं। राकेश नरेश से, तुम इतने उदास किस कारण से हो? कोई समस्या है क्या? नरेश, मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपए मांगे थे मगर उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नेताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर आदमी को हर चीज मिलनी चाहिए। जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो। यदि तुम्हें भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो। यदि ठंड लगे तो दुकान का सबसे अच्छा सिला कोट उठा लो। भाषण देने के बाद वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया? नवविवाहित जोड़ा जब हनीमून मनाने के लिए हिल स्टेशन के एक होटल में पहुंचा तो मैनेजर ने दूल्हा को देखते ही उसका नाम रजिस्टर में लिख दिया। दुल्हन खुशी के मारे मैनेजर से पूछा, क्या मेरे पति इतने मशहूर हैं? आपको उनका नाम पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैनेजर, बात असल में यह है देवी जी, आपके पति हमारे होटल में हर वर्ष हनीमून मनाते हैं। जज गवाह कहता है, तुम में और तुम्हारी पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई? पति, जी हजूर, मगर कहा उसने सुनी मैंने। चोरी चोरी करते पकड़ा गया, अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट, तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है वह सब मेज पे रख दो। चोर, यह तो सरासर अन्याय है हजूर, माल का आधा आधा किया जाए। पिता, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बंबई से मद्रास तक बिना हिले डुले पहुंच जाए? पुत्र, जी हाँ, रेलवे लाइन। एक जंगल में हाथी का बच्चा जा रहा था। एक चूहा बिल में से निकला, हाथी को देखा तो सोचते हुए बड़ा मोटा है। उसने उसकी उम्र पूछी। चूहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? हाथी के बच्चे ने कहा, 6 महीने का हूँ। और तुम्हारी क्या उम्र है? चूहा बोला, उम्र तो मेरी 6 महीने है लेकिन मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। अध्यापक, तुम्हारी माँ तुम्हें 1 रुपये तथा छोटे भाई को 2 रुपये देती है, तो बताओ दोनों को मिलाकर क्या होगा? सुरेश, सर झगड़ा हो जाएगा। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से,
अमीर से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरे लेके खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पा बेचते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, चाकू से मेरे पैर की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। माँ ने कहा, तो खून रुकने तक बाहर ठहरे रहो, मैंने अभी अभी फर्श साफ किया है। दर्शक, नेताजी आप बहुत लंबा भाषण दे चुके। नेताजी, क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा। दरअसल मैं आज अपने हाथ में घड़ी नहीं पहना था। दर्शक, नेताजी आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। बेटा, पिताजी, इतनी सर्दी में मैं केवल 2 बार गर्म पानी से नहाया हूँ। पिताजी, तो बाकी दिन ठंडे पानी से नहाए हो क्या? बेटा, नहीं, बाकी दिन में नहाया ही नहीं। अध्यापक ने छात्र से कहा, आज रात में मेरे घर में शेर घुस आया था, मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तब वह डर की वजह से भाग खड़ा हुआ। छात्र, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वह खांसता हुआ मेरे पिताजी से खांसी की दवा मांग रहा था। महिला, डॉक्टर साहब, एक्सरे करवाना है। डॉक्टर महिला से, ठीक है, तैयार हो जाओ। महिला, पर डॉक्टर साहब, एक्सरे कैसे करते हैं? डॉक्टर, फोटो खींचते हैं, ठीक उसी तरह। महिला, ठीक है, मैं अभी मेकअप करके आती हूँ। एक रोगी काफी देर तक दवाखाने में डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में ऊबकर उसने एक चिट्ठी लिख दी, मैं अपनी स्वाभाविक मौत मरने के लिए वापस लौटकर जा रहा हूँ, और घर चल दिया। प्रेमिका, क्या बात है, आज बहुत उदास दिख रही हो। प्रेमी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। प्रेमिका, आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए। प्रेमी, आज मेरा एक दोस्त तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। समाचार अंश, सदन की बैठक कल तक के लिए स्थगित की जाती है कि नोकझोंक के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं है। एक बच्चा बोला, आज मुझे 50 पैसे का एक सिक्का मिला। दूसरा बच्चा, वो मेरा था। पहला बच्चा, अरे जा, मुझे तो 25 पैसे के 2 सिक्के मिले हैं। दूसरा बच्चा, मेरा सिक्का जमीन पर गिरकर टूट गया होगा। डॉक्टर, अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर रहेंगे तो आपको यह बीमारी नहीं होगी। रोगी, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपने पैसे से मजदूर हूँ। डॉक्टर, क्यों, क्या पेशा है आपका? रोगी, डॉक्टर साहब, दरअसल मैं जेब कतरा हूँ। एक मोटे आदमी को स्कूटर की हल्की सी टक्कर लग गई। वह स्कूटर चालक पर बिगड़कर बोला, क्यों, थोड़ा बचकर नहीं निकल सकते थे? क्यों, क्या करूं, पेट्रोल बहुत महंगा है, इतना लंबा चक्कर कहाँ तक काटता? चालक ने नरमई से कहा। घर का नौकर दरवाजे में खड़े अजनबी आदमी से, आपको क्या चाहिए? आदमी, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। घर का नौकर, क्या काम है, क्या मैं जान सकता हूँ? आदमी, मैं एक पेमेंट के सिलसिले में यहाँ आया था। घर का नौकर, ओहो, वो तो कल सुबह ही अपने गांव चले गए। आदमी, कि जो पेमेंट मुझे अब उन्हें करना था। चिंटू, आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू, लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों से इंतजार कर रही थी। चिंटू, तुमने कोई 3D मूवी देखी है? मिंटू, हाँ। चिंटू, कौन सी? मिंटू, दिन दहाड़े डकैती। सोनू, यार, मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती के खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। बच्चा, क्या आपके पास खटमल मारने की दवा है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तब ठीक है, मैं घर से सारे खटमल लेकर अभी आता हूँ।
राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे, कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दो बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। सुनील भिखारी से, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मेरे साथ चलो, 10 रुपये दूंगा। भिखारी, हजूर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 20 रुपया दूंगा। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर, खरगोश से क्या लेकर आऊँ? और शेर के लिए खरगोश, 1 प्लेट सलाद। वेटर, क्या साहब को आज भूख नहीं है? खरगोश, इन्हें भूख होती है तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? कमल, दुनिया ना तो गोल है ना चपटी, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं दुनिया 420 है। भिखारी, कुछ पैसे दे दो। माँ जी, बुढ़िया, लो यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद भी तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? भिखारी, साहब 50 पैसे दे दो, कुछ खा लूँगा। साहब, शर्म नहीं आती तुझे? सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो। भिखारी, तो क्या दफ्तर खोल लूँ? अनाथालय से संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ श्रीमान से, अपने 4 बच्चों को अनाथालय में भेज दूंगा। एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। एक महाशय की ससुराल गांव में थी। एक बार ससुराल पहुंचे और उन्होंने अपने साले साहब को एक बढ़िया किस्म की इत्र की शीशी भेंट में दी। साले साहब ने इत्र अपने हथेली पर डाला और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ससुर जी से शिकायत की। इस पर ससुर जी बोले, बड़ा नालायक है, घर में रोटी थी तो रोटी में लगाकर खा लेता। अशोक, मुझे हर युवती अच्छी लगती है, चाहे वह सुंदर हो अथवा आकर्षक। विमल, सुंदर और आकर्षक में क्या अंतर है? अशोक, सुंदर औरती वह है जिसे तुम देखते हो, जबकि आकर्षक युवती वह है जो तुम्हें देखती है। श्याम, मैनेजर साहब आपकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? मैनेजर, मेरी पत्नी। श्याम, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैनेजर, श्रीमान आपकी पत्नी सबसे बड़ी कमजोरी है। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। 2 ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, अरे यह हसबैंड क्या होता है? दूसरे बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यह दोनों चीज़ें हैं। वकील, पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। गब्बर, मच्छरों को मार दो सांभा। ठीक है। गब्बर, अरे मच्छर फिर भिनभिना रहे हैं। मारे नहीं सांभा, मच्छर तो मार दिए हैं, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो विलाप कर रही हैं।
मंगू लगता है मुझसे कर्ज लेकर तुम भूल गए हो मंगू, नहीं तो अगर भूल जाता तो तुम्हें देखकर मैं भागता क्यों। बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है। बॉयफ्रेंड, एक बीबी और 3 बच्चे। बिल्लू और उसकी बीबी बिल्ली एक ऑटो में बैठी थे। ड्राइवर ने शीशा एडजस्ट किया। बिल्लू चिल्लाए, साले मेरी बीबी को क्यों देखता है, चल पीछे बैठ, ऑटो मैं चलाऊंगा। स्कूल के आसपास ड्राइव स्लो का बोर्ड हमेशा लगा रहता है, लेकिन लड़कियों के कॉलेज के पास कभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो गाड़ियाँ अपने आप ही धीमी हो जाती है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने बहुत बहादुरी की जो इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन कानून के खिलाफ आपने इसे इतना मारा पीटा क्यों। महिला, जनाब अंधेरे में मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि यह चोर है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने फिर इस चोर को कैसे पकड़ा। महिला, अंधेरे में मैंने गलती से अपना पति समझ लिया था। केवल 2 प्रकार के आदमी स्त्रियों को नहीं समझ पाते, एक विवाहित और दूसरा कुंवारे। प्रेमी प्रेमिका से जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय मैं एक बात में पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ये भी साफ किए देती हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।